बिक जाओ मदीने में, मोहम्मद नाम पर सौदा सरे बाजार हो जाए। आशिकों की तमन्ना होती है मोहम्मद नाम पर सौदा सरे बाजार हो जाए, सरे बाजार हो जाए। हाय, सब कुछ तो उन्हीं का है, सब कुछ उन्हीं का है। अगर घुमा फिरा के देखोगे ना तो सब कुछ उन्हीं का है, सारा मसला ही उन्हीं का है, सारा मैटर ही वो है, इसके अलावा कोई मसला ही नहीं। दुनिया को अल्लाह ने बनाया, जरूरत है कि अल्लाह को दुनिया की? न तुम्हारी नमाज की जरूरत, न तुम्हारी इबादत की जरूरत, न तुम्हारे रोजे की उसे जरूरत, न सजदे की, न क़याम की, न रुकू की, न तुम्हारे पैसे की, न कमाई की, न तुम्हारे माल की, किसी की भी उसे जरूरत नहीं। या अल्लाह जब जरूरत नहीं तो फिर बनाया क्यों? कहा वजह मेरा मुस्तफा है, यही तो वजह है, मेरा नबी वजह है, इसलिए बनाया। अच्छा, इंतकाल के बाद अल्लाह तुझे ये भी पता है कि कौन जन्नती हो के मरा, कौन जहन्नमी हो के मरा, कौन कितने गुनाह करके मरा, कौन शराब पी के मरा, कौन सट्टा खेल के मरा, कौन जुआ खेल के मरा, कौन झूठ बोल के मरा, कौन हराम काम करके मरा, कौन नमाज पढ़ के मरा, कौन कुरान पढ़ के मरा, कौन सजदा करके मरा, तुझे सब पता है। जब सब पता है तो 50,000 बरस का दिन ये महशर का क्यों रखा? सब पता है क्या? अल्लाह को पता नहीं है किसके कितने गुनाह है? अरे बोलो यार, हिसाब बोले जिसे पहले से हिसाब पता ना हो। अरे मैं आपको 100 का नोट दूं, बाजार में जाओ, सौदा लाओ, मुझे क्या पता कितने का सब्जी खरीदा, कितने का दाल खरीदे, कितने का चावल, कितने का आटा, तो मैं हिसाब लूंगा। हिसाब दो, मगर अल्लाह तो वो है जो अंधेरों में भी देखता है, उजालों में भी देखता है, तन्हाई में भी देखता है, खलवत में भी देखता है, जलवत में भी देखता है, जहां करो वहां देखता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक जिंदाबाद। तो सब देख रहा, वो भूलने से पाक है। ला ताखुदुहु सिनतुन वला नौम, ना उसे नींद आए ना ऊँग आए, हर वक्त देख रहा। तो या अल्लाह फिर हिसाब क्यों? तो का सब मेरे महबूब की वजह है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक। अरे जिन्होंने माना उन्होंने तो मान लिया, जिन्होंने माना नहीं मेरे महबूब को आखिरत में दिखाऊंगा। इनको नहीं माना था, देखो आज किसी की नहीं चल रही, आज इन्हीं की चल रही है। वाह 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 वाह, बहुत प्यारा जुमला है, बहुत प्यारा जुमला है माशाअल्लाह। किसी की नहीं चल रही आज, किसी की नहीं, किसी की नहीं। सब कह रहे इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी, दूसरे के पास, दूसरे के पास, दूसरे के पास, किसी की नहीं चलती। और देखो न मानने वालों, आज शफाअत का सेहरा बना है तो मुस्तफा के सर बना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब माशाअल्लाह। अबू जहल को जो दिखाऊंगा, अबू लहब को तो दिखाऊंगा, अरे सबको दिखाऊंगा। देख आज, देख आज, देख, और सब कहेंगे क़यामत में वाह वाकई हमने नहीं माना मगर ये लाजवाब है, हमने नहीं माना मगर ये लाजवाब है। लेकिन अब इनके कहने से काम नहीं चलेगा, क़यामत में उन्हीं का काम बनेगा जिन्होंने दुनिया में कहा लाजवाब है। वाह वाह वाह, बहुत खूब माशाअल्लाह, सुभान। आला हजरत कह रहे हैं आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे क़यामत में। अगर मान गया लल्ला तुम तो मान जाओगे मगर वो ना मानेंगे। तुम तो मान जाओगे बोला जवाब है, तुम तो मान जाओगे इनकी शान अरफा वाला है, तुम तो मान जाओगे कि बाबे शफाअत इन्हीं के हाथ से खुलेगा और जन्नत का दरवाजा यही खोलेंगे। तुम तो मान जाओगे मगर ये कहाँ मानेंगे? कल न मानेंगे क़यामत में, अगर मान गया तू तो मान जाएगा मगर ये नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। जलसे में आने वालों, इससे पहले कि वो वक्त आए हमें मान लेना चाहिए, हमें मान लेना चाहिए। एक बुजुर्ग बस्ती में खड़ा रो रहा था, पूछा क्यों रोता है? कहने लगे ये जो बस्ती वाले हैं ना, उस रब से फिर गए, इन्होंने अपनी नजरें उस रब से फेर ली है, उसके रास्ते से हटे हैं। मैं चाहता हूं सुलह करा दूं मगर ये मानने तैयार नहीं। मैं चाहता हूं इनकी सुलह करा दूं,
ये रास्ते पे ले आऊं, उस रब के रास्ते से भटके उस पर चलो, मगर ये बस्ती वाले नहीं मानते, इसलिए रो रहा हूं। चंद दिन के बाद उसी अल्लाह वाले को कब्रिस्तान में रोते देखा, कहा क्यों रोता है? कहा इन कब्रिस्तान वालों से वो रब नाराज है, चाहता हूं अब सुलह करा दूं, अब वो नहीं मानता। हाय हाय, इसलिए मेरे अजीजों, इसलिए कि हम कब्र में हो और हमारे गुनाहों की वजह से हमें अजाब में गिरफ्तार कर दिया जाए, इससे पहले कि हमें चाहे कि उस रास्ते पर चले। बड़ी सआदत है उन लोगों के लिए कि जो नबी के सच्चे गुलाम हैं। हमें फख्र होता है कि हमें कोई बड़े आदमी के नाम के साथ पुकारा जाए, उसका आदमी है। ये किसका आदमी है? ये बीजेपी का आदमी है, कांग्रेस का आदमी है, समाजवादी का आदमी है, सापा का आदमी है, फलाने का आदमी है, ढमके का आदमी। कितनी बड़ी बात हो तो जब पुकारा जाए ये मुस्तफ़ा वाला है। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह बोलो यार। हजरत वैसे करने को लोग दीवाना कहते थे। जब नबी ने भेजा ना हजरत उवैस करने की बारगाह में अपनी तरफ से, तो पूछा कि उवैस क्या कर, किसकी बात करते हो? वो बकरियां चराता है, वो कहीं जंगल में होगा, वो दीवाना आदमी है। हजरत उवैस करनी जुमले से खुश होते थे, दुनिया वालों तुम मुझे दीवाना कहते हो, हाँ मैं दीवाना हूँ, मगर मैं दुनिया के पीछे दीवाना नहीं, मैं मोहम्मद के पीछे दीवाना हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे मुसलके आला हज़रत हज़रत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रज़ा साहिब क़िबला, हज़रत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रामपुरी साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कोशिश करते हैं आप, हम सब कोशिश में लगे हुए हैं। कोई मालदार होने की कोशिश में लगा हुआ है, कोई बड़े से बड़ा एग्जाम निकालने की कोशिश में लगा हुआ है, कोई जमीन खरीदने की कोशिश में, कोई प्लाट खरीदने की कोशिश में, और कोई मकान बनाने की कोशिश में, कोई अच्छी गाड़ी खरीदने की कोशिश में। आप में से हर आदमी किसी न किसी कोशिश में लगा है। क्यों ना एक कोशिश ये भी हो जाए कि नबी का दीदार कैसे होगा? क्यों नहीं होगा? अगर कोशिश में लग जाएं तो इंशाल्लाह जरूर होगा। बरेली का एक दीवाना तो कोशिश में लग गया था, ख्वाब तो ख्वाब, हकीकत में देख लिया। उस दीवाने का नाम आला हजरत। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत ने तो कहा, या रसूल अल्लाह मैंने ख्वाब में बहुत देखा, अब जागते हुए देखना चाहता हूँ। मेरी आंखें खुली हो, मैंने रात के अंधेरों में सोते कई बार देखा है, आज चाहता हूँ मेरी आंख खुली हो और इस रोशनी में दुनिया में आपका जलवा देखना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और देख लिया, अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी लिखते हैं सवाने आला हजरत में कि 3 रातों तक आप दुरूद शरीफ पढ़ते रहे सरकार के रोजे के सामने बैठ के। हथियार दुरूद शरीफ ही है। जब लोगों ने नबी के दीदार का जो वजीफे और जो भी मामूलात बताए हैं, हथियार दुरूद शरीफ ही बताया है। देखो इन बच्चों को छुपाए रहना, इनको पता नहीं कितनी कीमती बात चल रही है। ये बच्चे हैं ना, इनके लिए तो एक टॉफी और हवाई जहाज दोनों बराबर। कभी एक टॉफी से खुश हो जाएंगे, कभी हवाई जहाज से खुश नहीं होंगे। बच्चे हैं ना, इन्हें क्या पता, इन्हें क्या पता, समझ रहे आप? तो इसलिए इनको आगे बैठ जाते हैं ये। अच्छा, बच्चे होते भी अच्छे हैं। ये देखो आगे जब भी तो बैठी, ये पहले आए होंगे बेचारे। बड़ों को तो इतनी तौफीक ही नहीं हुई, तो बेचारे आगे यूं बैठे कि ये पहले आए होंगे। इसलिए मैं बच्चों को नहीं डांटता हूँ, समझाता हूँ। आपने डांटना नहीं चाहिए। बच्चों बेटा मोबाइल में भी नहीं रखो तुम सामने से तकरीर सुनो। वो इतने चैनल सब इसीलिए आए हैं, कल को सब दिखाएंगे। अच्छा एक बात बताऊं मैं आपको, बड़े कमाल की बात है। मोबाइल से ज़्यादा बेवकूफ़ कोई नहीं बनाता इंसान को। आप कहोगे आप कैसे? तो मैं बतलाऊं, ये जो जितने चैनल चल रहे हैं, ये मेरी तकरीर रिकॉर्ड कर रहे हैं कि नहीं? बोलो। अब ये डालेंगे। अब अगर आप उस पर निकाल के देखोगे तो भी तुम्हारे मोबाइल में मैं ही आऊँगा, और जो अपने मोबाइल से बना रहे हो इसमें देखोगे तब भी तुम्हारे मोबाइल में मैं ही होऊंगा। फर्क बताओ क्या है? फर्क बताइए क्या है?
मोबाइल भी वही और जिसकी बना रहे हैं वो भी वही है, तो फिर क्या जरूरत है अपनी बनाने की? या तो ये कहो हजरत मेरे मोबाइल में आएंगे नहीं आप, भाई तब मैं बना रहा हूं, और जब मैं ही आऊंगा मोबाइल वही होगा, तो फिर क्या जरूरत है? पहले लोग चिप डालते थे मोबाइल में, क्यों डालें चिप? जितना चिप में नहीं आता था उससे ज्यादा वैसे ही आ जाए, है कि नहीं है? तो चिप डालना बंद कर दी लोगों ने। तो इसलिए अकल से काम लो यार, आज ओरिजिनल देख लो, कल को फिर देखते रहना अपने मोबाइलों में, वरना मैं जो बात करता हूँ ना वो फिर भूल जाता हूँ, नहीं तो बात इधर उधर निकल जाती है। अब तवज्जो करें, बड़ी अच्छा वजीफा चल रहा हमारा। क्या चल रहा? सरकार का दीदार। बड़ी बात है, बड़ी बात है। आला हजरत ने तो जागते हुए नबी का दीदार कर लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ऐसा नहीं है कि वो अपने गुलामों की तमन्नाओं को, आरज़ुओं को पूरा नहीं करते हैं। अगर कोई जिद पे अड़ जाए दीवाना ना, तो वो उसकी जिद को पूरा भी कर देते हैं। नबी के विसाल के कई दिन के बाद एक देहाती आया नबी के रोजे पर, सलाम किया, सलाम का जवाब भी मिला। सुभान अल्लाह। एक से तो मेरे नबी ने मुसाफा किया, अरे जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इसलिए कि जिनके नजदीक नबी अपनी कब्र में मुर्दा है, उनकी तो हम बात ही नहीं करते, हम बात उनकी करते जिनके नजदीक नबी जिंदा है। बहुत खूब। नबी जिंदा हैं अपनी कब्र में, और उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी दलील बतलाऊं? तुम्हारा इंतकाल हो जाए, तुम्हारी बीवी के लिए हुक्म है कि दूसरा निकाह कर ले, लेकिन नबी की बीवी दूसरा निकाह नहीं कर सकती। निकाह वो करे जिसका मरा हो। अरे वो यार करे जिसका मरा हो। नबी जिंदा, इसलिए नबी की बीवियां दूसरा निकाह नहीं करती। और सबका मरने के बाद उसका तरका भी तकसीम होता, नबी का नहीं होता, नहीं होता। वरासत तकसीम नहीं होती, अरे उसकी हो जो मरा हो। इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्द अन ताकुल अजसादल अंबिया फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़। हदीस शरीफ कह रही है वो तो अपनी कब्रों में ऐसे जिंदा है कि अल्लाह की तरफ से रिस्क दिए जाते हैं। तुम मर जाओ तो तुम्हारा तो राशन कार्ड भी कटवा दिया जाता है। तुम मर गया काय का गल्ला लेगा ये? मेरी बात गलत है? वो कटना भी चाहिए। मैंने कहा इसका राशन कार्ड क्यों कट रहा है? तो मौलाना मुजफ्फरदार जवाब दिया, ओ मौलाना गुलफाम मर गया, अब गल्ला क्या करेगा लेके? ये खा नहीं सकता, मर गया, राशन कार्ड कट गया। अरे अल्लाह की बारगाह से अंबिया का राशन कार्ड नहीं कटता, इसलिए कि वो जिंदा है, उनका राशन मिलता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, जरा जोरदार नारा लगाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रज़ा रामपुरी साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे, और इतना ही अच्छा सुनेंगे तो इतना अच्छा मटेरियल लेके जाऊंगा। जब तक जियोगे इंशाअल्लाह झूमोगे, मर गए कब्र में झूमोगे, उठ गए तो मैदान महशर में झूमोगे इंशाअल्लाह। लोगों, अजल कहते हैं मौत को, अजल काय को कहते हैं? मौत को। आला हज़रत तो कहते हैं कि अंबिया को भी अजल आनी है, मगर ऐसी के फकत आनी है, फिर उसी आन के बाद इनकी हयात मिसले साबिक वही जिस्मानी है। है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसे पहले जिस्म के साथ जिंदा थे, ऐसे ही अपनी कब्र में जिस्म के साथ जिंदा है। बेशक हक, बिल्कुल हक, अपनी कब्र में जिंदा।